हेलो एवरीवन। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एवरेज प्रॉफिट मेथड की थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, यानी कि अधिलाभ विधि के द्वारा किस प्रकार ख्याति की गणना की जा सकती है। देखो, आज इस वीडियो में भी मैंने कुछ टिपिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही लिए हैं। सिंपल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं चेक की है तो काइंडली जल्दी से जाकर उसे जरूर चेक कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, अ बिजनेस अर्न्ड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों के, गत वर्षों के हमें एवरेज प्रॉफिट्स दे रखे हैं 8 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट हमें सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में 10% दिया हुआ है। हमें टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस जो हैं वो दी हुई हैं। एसेट्स हैं 22 लाख के और लाइबिलिटीज हैं 5,60,000 की रिस्पेक्टिवली। जब लिखा हुआ हो तो उसका मतलब यही होता है कि पहली वाली अमाउंट पहले वाली आइटम से रिलेटेड होती है और नेक्स्ट वाली अमाउंट नेक्स्ट वाली आइटम्स से रिलेटेड होती है। अब हमें क्या कहा गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 years परचेज। तो अब देखो, आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि हम लोगों को कई बार कुछ क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। हमने पिछली वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी हुई है, आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या समझा था कि हम अगर टोटल ऑफ एसेट्स में से हमारी लाइबिलिटीज को, करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। अब क्वेश्चन साइलेंट है, हमें लाइबिलिटीज कौन सी है ये नहीं बताई हुई है, लेकिन अगर हम खुद दिमाग लगाकर सोचें तो बैलेंस शीट कहती है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल बराबर होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल के आधार पर। लेकिन हमें यहाँ एसेट्स इतने दे रखे हैं 22 लाख, लेकिन लाइबिलिटीज सिर्फ इतनी दे रखी हैं। तो ऑब्वियसली अपने आप क्लियर है कि ये जो लाइबिलिटीज हैं वो हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी कि करंट लाइबिलिटीज हैं। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। टोटल एसेट्स में से इन लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया जाएगा और कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना कर ली जाएगी, यानी कि विनियोजित पूंजी निकाल ली जाएगी। जब हम विनियोजित पूंजी निकाल लेंगे तो हम विनियोजित पूंजी पर वो जो सामान्य दर हमें दी हुई होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें जो दिया होता है, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ कितने हैं वो पता चल जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से निकल आएंगे। अब क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है तो हमें सुपर प्रॉफिट यानी कि अधिलाभ का फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग में दिए हुए थे 8 लाख, उसमें से हमने जो अभी अभी नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाले हैं उन्हें माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स निकल आएंगे। अब देखो गुडविल कितनी आ जाएगी। जिस तरह से हमने सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट्स के केस में एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 2.5 का मतलब 2.5 होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हमारी गुडविल की वैल्यू इतनी आ जाएगी, यानी कि ₹15,90,000। आई होप कि ये सिंपल सा क्वेश्चन जो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर कर निकालने वाला था, ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हमें नेक्स्ट क्या बता रखा है। ऑन 1 April 2019 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹75,000। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें दो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। 75,000 की संपत्तियां हैं जिनमें कैश भी शामिल है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹5,000 ऑन दैट डेट। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ ₹10,000 while partners capital showed a balance of ₹60,000। देखो यहां तक के क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो
तो इस बार आपको क्वेश्चन में एसेट साइड की इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, लाइबिलिटीज भी बता रखी हैं, और दूसरी साइड पर जो आपको कहा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटीज मतलब शेयर होल्डर्स फंड का इस्तेमाल कर भी कैलकुलेट की जा सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी हमें वही चीज बता रखी है, मतलब दोनों तरीकों से। और मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों तरीकों से आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम आएगी। तो हम इस क्वेश्चन में ये दोनों चीजें देखेंगे कि क्या वाकई में कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू सेम आती है या नहीं आती है। आगे है, हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है, हमें गुडविल दी हुई है। अब देखो ध्यान से, हमें गुडविल दी हुई है। अब भाई अगर गुडविल दी हुई है तो निकालना पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹24,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब आपको पता चल गया है कि आपने क्या निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट, वी डोंट नो। अब ध्यान दो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को इधर वाली साइड ले जाऊं तो मुझे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे वो पता चल जाएगा। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सुपर प्रॉफिट पता होने चाहिए कितने हैं और नॉर्मल प्रॉफिट पता होने चाहिए कितने हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो हमें जो गुडविल दे रखी है वो सुपर प्रॉफिट्स पर दे रखी है 24,000। इसका मतलब हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से वाला, सुपर प्रॉफिट वाला। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो गुडविल कितनी निकल आएगी, सॉरी, तो सुपर प्रॉफिट्स कितने निकल आएंगे, गुडविल दे रखी है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है, जो इधर मल्टीप्लाई का होता है वो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड का हो जाता है। तो सुपर प्रॉफिट्स हमारे पास ₹6,000 आ जाएंगे। अब देखो, सुपर प्रॉफिट तो निकल आए। अब नॉर्मल प्रॉफिट किस में निकलते होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है। अब हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से ये 20% दिया हुआ है, लेकिन क्या हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, हमें अभी नहीं पता, लेकिन हम पता लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान से, एसेट्स। अब देखो, आपको ना कंफ्यूज करने के लिए यहां क्वेश्चन में लिखा गया है 75,000 इंक्लूडिंग कैश। भाई कैश तो इंक्लूड ही होता है एसेट्स में, जो चीज नहीं लेनी होती वो तो फिक्टिशियस एसेट्स बताए थे आपको। तो इसका मतलब ये हमने 75 ही लेना है, गलती से 5,000 ये कैश वाला माइनस मत कर देना। करंट लाइबिलिटीज माइनस करते होते हैं, करंट लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स हैं। इसका मतलब 75,000 में से जब हम 5,000 के क्रेडिटर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी आ जाएगी, 70,000। अब अगर हम बात करें दूसरी साइड की, जिसमें आपको बताया था कि हम लाइबिलिटीज साइड का इस्तेमाल कर भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। तो देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटीज साइड का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैंने उस दिन क्या समझाया था लास्ट वीडियो में, कि शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का ये टोटल होती है। आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो कोई भी नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। शेयर होल्डर फंड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है जो शेयर होल्डर्स का, अब आपको यहां पर कंपनी फॉर्म नहीं है, एक फर्म ही है। इसका मतलब जो पार्टनर्स की कैपिटल होंगी, जितने भी रिजर्व्स बनाए हुए होंगे, फ्री रिजर्व्स जिन पर किसी और का हक नहीं, पार्टनर्स का ही हक हो, वो सारे के सारे रिजर्व्स जब जोड़ दिए जाएंगे तो वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें रिजर्व दे रखा है 10,000 का और हमें 60,000 की कैपिटल दे रखी है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो देखो सेम वही 70,000 हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आई। अब देखते हैं कि जब हम नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने निकलेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट्स 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड पर जब हम 20% का रेट अप्लाई करेंगे तो 14,000 आ जाएंगे, और कुछ इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर हम एवरेज प्रॉफिट्स निकाल देंगे। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और दोनों ही क्वेश्चंस समझ भी आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक
मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशंस पहुंच सके, ये ट्रिक्स पहुंच सके, किस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं समझ में आ सके। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज ₹1 लाख विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? कम गणना कर लेना। क्या होता है? कम आंक लेना या कम गणना कर लेना, कम मूल्यांकन कर लेना। कितना कम मूल्यांकन किया है हमने? 40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट्स भी दिए हुए थे और ये जो अंडर वैल्यूएशन है वो भी हमें एवरेज बेसिस वाली ही दी हुई है। कैपिटल इन्वेस्टेड हमें इस बार दी हुई है 6,30,000। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5% दे रखा है। तो देखो इतनी इंफॉर्मेशन को यूज कर कर आप कैलकुलेट कर सकते हो ना आसानी से कि नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने निकलेंगे। हमने गुडविल तो कैलकुलेट करनी है, वो 5 टाइम्स पर, यानी कि 5 हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वाली फिगर दे रखी है। सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर हमने कैलकुलेशन करनी है। अब देखो गुडविल कैलकुलेट होगी सुपर प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट होंगे एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट्स की तो हमें सिंपल ये दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब अगर हम ध्यान दें, हम एवरेज प्रॉफिट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हमारे पास हमारा करेक्ट सुपर प्रॉफिट निकलेगा। क्यों ये अंडर वैल्यूएशन मैंने ऐड किया है? देखो अगर हमें स्टॉक की इंफॉर्मेशन, स्टॉक का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्टॉक का बेसिक मीनिंग होता है वो गुड्स जो हमने बेची नहीं है। स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स, यानी कि जो माल बिका नहीं है। ये जनरली अगर कुछ ना दिया हुआ हो तो इसे क्लोजिंग स्टॉक का मानना है। अब ध्यान दो, अगर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को कम लिया है तो इसका मतलब जब यहां से माइनस कर कर मेरा जो जीपी निकला है, जो आगे फर्दर एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है, वो जीपी भी मेरा कम निकला है। तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसे सही करना पड़ेगा और मैंने इसीलिए 40,000 को ऐड कर दिया। तो एवरेज प्रॉफिट्स क्या निकल आएंगे? ₹1,40,000। सुपर प्रॉफिट्स अब निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे। गुडविल निकालने के लिए जो ऊपर ये सबसे ऊपर फॉर्मूला यूज किया गया था, सुपर प्रॉफिट्स अब निकल चुके हैं तो हम उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर गुडविल की वैल्यू निकल आएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक चीज और बताना चाहूंगी, देखो इस क्वेश्चन में तो अंडर वैल्यूएशन था तो हमने ऐड किया था। अगर बाई चांस मान लो आपको यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन लिखा हुआ आता है तो हम क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और जितना हो सके मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।